नमस्कार। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़ी पेंशन योजना को लेकर बड़ा अपडेट आया है। ईपीएफओ पेंशन में आप सभी को रिटायरमेंट के बाद अब हर महीने मिलेगी 7,500 रुपए। इसको लेकर दोस्तों फॉर्मूले के साथ साथ पूरा गणित आप सभी के लिए समझा दिया गया है। तो दोस्तों ईपीएफओ के रिटायर्ड पेंशन धारकों को 7,500 रुपए की पेंशन किस तरीके से देखने को मिलेगी, इसके फॉर्मूले को लेकर और साथ ही साथ पेंशन बढ़ोतरी को लेकर क्या बड़ी अपडेट आई है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी हम सभी को दी जाएगी। वहीं दोस्तों डीए के बाद पेंशन धारकों को एक और बड़ा तोहफा मिला है। 63 वर्ष के ऊपर पेंशन भोगियों की यहाँ पर किस्मत चमकने वाली है। वहीं दोस्तों अतिरिक्त पेंशन 10% को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर आई है। तो दोस्तों अतिरिक्त पेंशन 10% की सीधी बढ़ोतरी को लेकर पेंशन हाइक को लेकर क्या बड़ी खबर आई है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वहीं दोस्तों पेंशन धारकों के लिए बहुत ही जरूरी खबर है। जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करने के क्या होगा आपको नुकसान। वही दोस्तों जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की तारीख जारी हो चुकी है। समय से पहले आप जीवन प्रमाण पत्र जमा कर दें। बिल्कुल भी गलती आप सभी को नहीं करनी है, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगी, आप सभी की पेंशन जमा नहीं होने वाली है। पेंशन धारकों के लिए जरूरी सूचना है, जीवन प्रमाण पत्र को लेकर हो सकती है दिक्कत। ईपीएस 95 पेंशन योजना को लेकर आप सभी के लिए बड़ा अपडेट आया है, तो इसकी भी चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। वहीं दोस्तों बड़ी खबर आप सभी के लिए आ रही है। 18 महीने के बकाया डीए और डीआर एरियर का प्रस्ताव सरकार को मिल चुका है। जल्द होगा डीआर और डीए का भुगतान। जी हां दोस्तों, गवर्नमेंट का बदला मूड। प्रपोजल पर काम होना आप सभी के लिए शुरू हो चुका है। तो 18 मंथ के बकाया डीए एरियर और डीए को लेकर क्या बड़ी खबर आ रही है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन भुगतान के नए पेमेंट सिस्टम का ट्रायल रन सफल रहा। 78 लाख लोगों को होगा इससे फायदा। तो आखिरकार ईपीएस पेंशन भुगतान के नए पेमेंट सिस्टम का ट्रायल कैसे सफल रहा और कैसे 78 लाख पेंशन धारकों को यहां पर फायदा होने वाला है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और ईपीएस 95 के पेंशन धारक हैं तो कृपया आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास ही बने बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर दें। तो चलिए यहाँ पर वीडियो के अंदर पूरी जानकारी को विस्तार से जान लेते हैं। पहली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएफओ पेंशन में आपको रिटायरमेंट के बाद हर महीने मिलेगी 7,500 रुपए। इसको लेकर नया गणित जारी हो चुका है। निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भविष्य की आर्थिक स्थिरता एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस दिशा में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा संचालित कर्मचारी पेंशन योजना को लेकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आ रही है। इस ईपीएस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। सरकार इस ईपीएस योजना के माध्यम से सुनिश्चित करती है कि कर्मचारी अपने रिटायरमेंट के बाद भी नियमित आय प्राप्त कर सकें, जिससे उनका भविष्य खुशहाल और सुरक्षित हो सके। तो चलिए जानते हैं कि कैसे कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद हर महीने 7,500 रुपए की पेंशन मिलती रहेगी। जी हां दोस्तों, यहां पर जो है ईपीएस के प्रमुख फायदों की बात करें तो रिटायरमेंट के बाद पेंशन की बात कही गई है। कर्मचारी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन मिलती है, जो उनके मासिक खर्चों को पूरा करने में सहायक होती है। यह पेंशन कर्मचारियों की सेवा अवधि और उनके वेतन के आधार पर तय की जाती है। वही कर्मचारी वेतन का 12% हिस्सा ईपीएस खाते में जमा करता है, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन नियंत्रित किया जाता है। इससे सुनिश्चित होता है कि कर्मचारी का भविष्य सुरक्षित हो सके। वही दोस्तों कंपनी द्वारा पीएफ को 2 भागों में बांट दिया जाता है। पहला जो कि 8.33% होता है कर्मचारी पेंशन स्कीम में जाता है। दूसरा हिस्सा 3.67% कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम में जाता है। वही दोस्तों न्यूनतम पेंशन में बढ़ती मांग को देखते हुए बड़ी खबर आई है। साल 2014 में कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत सरकार ने न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए प्रति माह तय किया था, लेकिन अब लंबे समय से मांग उठ रही है कि इस न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रति माह किया जाए। ये मांग इसलिए उठी है क्योंकि मौजूद पेंशन की राशि वर्तमान जीवन स्तर और बढ़ती महंगाई को देखते हुए अपर्याप्त मानी जा रही है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने इस मामले को सरकार के समक्ष जोरदार तरीके से उठाया और साथ ही बुजुर्गों के लिए महंगाई भत्ता और मुफ्त चिकित्सा सुविधा की भी मांग कर डाली। तो अब दोस्तों आप सभी को किस प्रकार 7,500 रुपए प्रति माह की पेंशन मिल सकती है, इसको लेकर बड़ी खबर आई है। कर्मचारी पेंशन योजना उनकी सेवा की अवधि और योगदान पर निर्भर करती है। अगर कोई कर्मचारी 23 वर्ष की आयु में कर्मचारी पेंशन योजना में शामिल होता है और 58 की वर्ष आयु की सेवानिवृत्त होता है तो उसमें 15,000 रुपए के मासिक वेतन पर योगदान किया है, तो 35 साल की सेवा पूरी करने के बाद उसे लगभग 7,500 रुपए प्रति माह पेंशन मिलती है। यह गणना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के निर्धारित मानदंडों के आधार पर की जाती है। तो ये बड़ी खबर आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों डीए के बाद पेंशन धारकों को एक और बड़ा तोहफा मिल चुका है। अब 63 वर्ष की उम्र से ही पेंशन भोगियों की किस्मत चमकने वाली है। अतिरिक्त 10% पेंशन बढ़ोतरी का आप सभी को फायदा देखने को मिलेगा। तो सीधी बढ़ोतरी को लेकर
लेकर, पेंशन हैक को लेकर आखिरकार आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर निकल कर आई है, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने 63 वर्ष से ज्यादा उम्र के पेंशन धारकों के लिए बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत उनकी पेंशन में 10% की बढ़ोतरी की गई है। यह बढ़ोतरी अतिरिक्त पेंशन के रूप में दी जाएगी। इससे बुजुर्गों को राहत मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। यह कदम सरकार की ओर से बुजुर्गों के प्रति संवेदनशीलता को दिखाता है। महंगाई के इस दौर में यह बढ़ोतरी पेंशन धारकों के लिए काफी मददगार साबित होगी। इसमें उनके जीवन स्तर में सुधार होगा, वे अपनी जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर पाएंगे। तो आइए इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं। यह योजना 63 साल के ऊपर के पेंशन भोगियों के लिए लाई गई है। इसके तहत मूल पेंशन का 10% बढ़ोतरी की गई है। यह बढ़ोतरी अतिरिक्त पेंशन के रूप में दी जाएगी। इसका मतलब पेंशन धारकों को नियमित रूप से इसके अलावा 10% राशि मिलने वाली है। तो ये प्रमुख दोस्तों पेंशन बढ़ोतरी का लाभ जो है इस योजना के तहत, तो आर्थिक सहायता के रूप में 10% अतिरिक्त पेंशन बुजुर्गों को महंगाई से निपटने में मदद करेगी। वही दोस्तों जीवन स्तर में सुधार की बात करें तो बढ़ी हुई पेंशन से अपनी जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर पाएंगे। स्वास्थ्य देखभाल की बात करें तो अतिरिक्त पैसों से अपने स्वास्थ्य का ज्यादा तरीके से ध्यान रख पाएंगे। आत्मनिर्भरता की बात करें तो यह बढ़ोतरी उन्हें आर्थिक रूप से ज्यादा आत्मनिर्भर बनाएगी। और मानसिक शांति की बात करें तो दोस्तों आर्थिक सुरक्षा से उनके मन में शांति होगी। तो इस पेंशन बढ़ोतरी से 5 प्रमुख बड़े फायदे होने वाले हैं। वही दोस्तों पेंशन बढ़ोतरी की गणना कैसे की जाती है, तो पेंशन की 10% की गणना मूल वेतन के आधार पर की जाएगी। उदाहरण के लिए मान लेते हैं यदि किसी पेंशनर्स का मूल पेंशन 10,000 रुपए प्रति माह है तो उसे 10% अतिरिक्त यानी कि 1,000 रुपए और मिलेंगी। इस तरीके से कुल पेंशन उनकी 11,000 रुपए प्रति माह कर दी जाएगी। अब दोस्तों पेंशन बढ़ोतरी के प्रभाव की बात करें तो मुख्यतः 3 रूप से प्रभाव पड़ने वाली हैं, जिसमें पेंशनरों पर प्रभाव की बात करें तो जीवन स्तर बेहतर होगा, आर्थिक सुरक्षा में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य देखभाल में सुधार किया जाएगा और मानसिक तनाव में दोस्तों पेंशन धारकों के लिए कमी आने वाली। वही दोस्तों सामाजिक प्रभाव की बात करें तो बुजुर्गों के प्रति सम्मान बढ़ेगा, सामाजिक यहाँ पर जो है सुरक्षा मजबूती मिलेगी और परिवार के संबंधों में भी सुधार आएगा। वही अर्थव्यवस्था पर प्रभाव की बात करें तो खपत में वृद्धि होगी, बाजार में मांग बढ़ने से आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी और बुजुर्गों की क्रय शक्ति में भी यहाँ पर बदलाव होगा, वृद्धि होने वाली है। तो पेंशन बढ़ोतरी योजना से लाभार्थियों की संख्या की बात करें तो कुल लाभार्थी दोस्तों लगभग 50 लाख बताई जा रही हैं, जिसमें राज्यवार बात करें तो उत्तर प्रदेश के 8 लाख, महाराष्ट्र के 6 लाख, बिहार के 5 लाख, पश्चिम बंगाल के 4 लाख और मध्य प्रदेश के 4 लाख यहाँ पर पेंशन धारकों के साथ अन्य राज्यों में कुल 23 लाख लोगों को यहाँ पर फायदा होने वाला है। ये बड़ी खबर दोस्तों आप सभी के लिए निकल कर आई है कि अब 63 वर्ष की उम्र से ही आप सभी के लिए 10% अतिरिक्त पेंशन बढ़ोतरी का लाभ आप सभी को मिल सकता है। ये बड़ी खबर दोस्तों इन दिनों आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी। वहीं दोस्तों पेंशन धारकों के लिए जरूरी सूचना, जरूरी अपडेट निकल कर सामने आ रहा है। जीवन प्रमाण पत्र पर हो सकती है दिक्कत, ईपीएस 95 पेंशन धारकों को लेकर बड़ी खबर है। पेंशन धारकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव और अपडेट आई हैं। सरकार ने जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है और ईपीएफ 95 पेंशन योजना में कुछ बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य पेंशन भोगियों को राहत देना और उनकी सुविधाओं को बढ़ाना है। इस वीडियो में पेंशन धारकों के लिए जरूरी खबरों को विस्तार से चर्चा करेंगे। हम जीवन प्रमाण पत्र यहाँ पर जमा करने के नए तरीकों और ईपीएस 95 पेंशन योजना में हुए अन्य बदलावों की महत्वपूर्ण जानकारी पर इस वीडियो के अंदर प्रकाश डालेंगे। अब दोस्तों जीवन प्रमाण पत्र की मुख्य बातें की बात करें तो जमा करने की अवधि 1 नवंबर से 30 नवंबर की है और दोस्तों ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से आप जमा करवा सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर जो है पेंशन का पासबुक के साथ आधार कार्ड की जरूरत होती है और जीवन प्रमाण पत्र की वैधता 1 वर्ष की मानी जाती है। इसे जमा नहीं करने की स्थिति में आप सभी की पेंशन रुक सकती है। 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनधारक 1 अक्टूबर से जमा कर सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट और डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से भी आप जमा कर सकती हैं। दोस्तों जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करने की स्थिति में आप सभी की पेंशन रुक सकती है, बकाया पेंशन पाने में देरी हो सकती है और पेंशन फिर से शुरू करवाने के लिए परेशानी दोस्तों आप सभी को आ सकती है। इसलिए केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है दोस्तों। इसी महीने के एंड से पहले आप सभी जो है अपना जीवन प्रमाण पत्र लाइफ सर्टिफिकेट जरूर जमा कर दे, वरना आपकी पेंशन में दिक्कत आ सकती है। ये बड़ा अपडेट हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुका है।